आज हम लोग पहुंच चुके हैं सासाराम। और सासाराम ये क्यों पहुंचे हैं? ये शेर शाह सूरी का मकबरा देखने के लिए। देखिए यही शेर शाह सूरी का मकबरा, इसको पूरा विस्तार से देखेंगे, समझेंगे इसके बारे में, और ऐतिहासिक तौर पर भी इसको समझेंगे और हर एक चीज यहाँ पर देखेंगे, पूरा अच्छा से देखेंगे। देखिए यही एक शासक था जो अपने जीते जी मकबरा बनवाया। आखिर ये क्यों अपने जीते जी मकबरा बनवाया था, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे और देखेंगे भी इसके बारे में पूरा हम लोग विस्तार से। अब देखिए सासाराम, सासाराम के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सासाराम जो है ये इसका पहले नाम सहसराम था, बाद में इसका नाम सासाराम हुआ। तो अभी तो रात का समय है, जैसे ही सुबह होता है हम लोग निकलेंगे। देखिए ये हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पर? शेर शाह सूरी का मकबरा। देखिए जैसे ही ये टिकट लेकर अंदर प्रवेश हम लोग करेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये सब नज़ारा दिखेगा। यहाँ से ये आगे जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पर देखिए ये दो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखा हुआ है, जो नहीं जानते हैं वो जानेंगे और समझेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। और देखिए ये 22 एकड़ में फैला हुआ तालाब है, और तालाब के बीचों बीच ये मकबरा बना हुआ है। ये मकबरा कहाँ है? तालाब के बीचों बीच है ये मकबरा, ध्यान समझिएगा। और इसके 22 एकड़ में ये तालाब जो है वो फैला हुआ है। और देखिए यहाँ से जाने वाला रास्ता है, आगे बढ़ने वाला। लेकिन इससे पहले ये थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिखा हुआ है, उधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में। तो हिंदी वाला ही हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब बार बार आने का मौका थोड़े मिलता है। आए हैं तो पूरा अच्छा से देखेंगे, समझेंगे इसके बारे में। देखिए इसको वीडियो को रोक कर और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं आगे बढ़ने के लिए। और देखिए यहाँ बहुत अच्छा, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ये तालाब के बीचों बीच होने के कारण बहुत ही सुंदर ये दिखता है। और चारों तरफ घूमने के लिए रास्ता भी बनाया हुआ है, तालाब के चारों तरफ घूमने के लिए रास्ता भी बनाया हुआ है। और देखिए ये शुरू में देखिए यहाँ पर ये यहीं से गेट है, यहीं से एंट्री होता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इसको बारे में थोड़ा समझना है। ये जो है ये यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये भी एक मकबरा है, और ये इसके दरबान का मकबरा है। सबसे पहले दरबान का मकबरा मिलेगा। और इसका जो चबूतरा है, ये चबूतरा जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये 35 फीट वर्गाकार है। वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में है। ये स्क्वायर शेप यानी कि आप समझते हैं ये वर्गाकार, इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, सामान ले जाना वर्जित है, लेकिन सामान लोग लेकर चले जाते हैं। ये प्रवेश द्वार है, सामान लेकर चले जाते हैं, चेक करने के बाद लेकर अंदर जाने देता है सामान। और ये देखिए ये दरबान का, ध्यान से समझिएगा, ये इसके शेर शाह सूरी का दरबान का जो है ये मकबरा है। ये सबसे पहले ये दरबान का ये मकबरा है शेर शाह सूरी का, ध्यान रखिएगा। ये वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है। इसमें कुल 4 गेट है, तो 2 गेट तो बंद रहता है। देखिए इधर वाला ये गेट तालाब की तरफ वाला बंद रहता है। देखिए सीढ़ी है यहाँ पर, और यहाँ से बंद रहता है, इधर से जाने वाला नहीं है। और देखिए यहाँ ये सीढ़ी है, इसको साफ ऑफ करने के लिए रखा है। ये मेन है जो आने वाला, ये इधर आगे बढ़ने वाला है, इधर आगे बढ़ने वाला है। और पीछे एक है जो रोड की तरफ है, तो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं इधर से। देखिए इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो है ये गुंबज की तरह बनाया हुआ है। और इधर से अब आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो इधर शेर शाह सूरी के मकबरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी एक समझने वाली बात है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे जो पुल दिखाई दे रहा है, ये पहले पुल नीचे नहीं था। ये नीचे वाला पुल जो दिखाई दे रहा है ये पहले नीचे नहीं था, ये ऊपर पुल था, ऊपर ऊपर ही। देखिए यहां से लेकर ऊपर ऊपर ही पुल था, ऊपर ऊपर ही पुल था। अब आप कहेंगे ऊपर था तो ये पुल इतना नीचे क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए अब क्यों दिखाई दे रहा है इतना नीचे, इसलिए इतना नीचे दिखाई दे रहा है कि ये पुल एकदम ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त हो गया था कैसे? शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद, उसके बाद इस्लाम शाह सूरी आया, और उसके बाद उसके वंशजों का नाश होने के बाद इस मकबरे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और जब ध्यान नहीं दिया तो पूरी तरह से ये नष्ट हो गया मकबरा, इसमें मिट्टी पूरा जम गया था। और जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास को खोजे जाने लगा, तो कनिंघम द्वारा, आपको पता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कनिंघम को कहा जाता है। तो कनिंघम जब यहाँ पर आया, तो बीच वाला पुल जो था, ये पुल यहाँ से ऊपर से यहाँ तक पुल था, तो ये पुल जो था वो ध्वस्त हो चुका था पूरा। यहाँ ऊपर से जाने का कोई रास्ते नहीं था उधर। तो अंग्रेजों द्वारा ये नीचे वाला पुल का निर्माण करवाया गया था। और ऊपर जो पुल था उसमें 3 पिलर दिया गया था। तो नीचे जो पुल का निर्माण करवाया गया था ये अंग्रेजों द्वारा ही करवाया गया था। और इसका जो संरक्षण आगे अंग्रेजों द्वारा ही किया गया। और ये आगे जो संरक्षण है ये अंग्रेजों द्वारा ही किया गया, और इसमें कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान था। और ये आगे हम लोग जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे,
ये सीढ़ियाँ, अब बताइए सीढ़ी कौन बनाया होगा? ये अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया होगा। सीढ़ी क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि जो शेरशाह सूरी ने जब निर्माण करवाया था तो ये सीढ़ी थोड़े बनवाया था, तो ये तो ऊपर ऊपर था, एकदम बराबरी में था, यहाँ से बराबरी में था। और आगे यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी अच्छा नज़ारा इधर से दिख पाता है। तो ये 22 एकड़ में फैला हुआ तालाब है, ध्यान रखिएगा। पूरब से पश्चिम की तरफ 1100 फीट और उत्तर से दक्षिण की तरफ 900 फीट है, ये ध्यान रखिएगा चौड़ाई इसकी। और ये सीढ़ियों से हम लोग नीचे उतरते हैं। और देखिए बाद में भी बहुत कुछ बनाया हुआ है इसके संरक्षण के लिए, बहुत सारा चीज़ किया गया, लेकिन अभी भी उतना अच्छा संरक्षण इसका नहीं हो पाया। साइड में देखिए ये हरे हरे पौधे लगाए गए हैं ताकि इसकी सुंदरता बनी रहे। देखिए सुंदरता बनी रहेगी। देखिए इस तालाब में मछलियाँ भी बहुत सारी हैं, आपको नज़दीक से ले जाकर मछली भी हम दिखाएंगे कि मछली भी है तालाब में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेजों द्वारा भी इसमें पुल बनाया गया ताकि पानी इस तरफ से उस तरफ जाए। इसको पुल को हम दिखाएंगे। देखिए पुल इसमें एक ही पिलर दिया गया है, एक ही पिलर दिया गया है इस पुल में, तो इस पुल को भी दिखाएंगे साइड से। देखिए पिलर कैसे दिया गया है, क्या किया गया है, पूरा अच्छा तरीका से दिखाएंगे। देखिए ये जो ईंटें दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ईंट अब की दिखाई दे रहा है कि अब का ईंट है। और साइड से, इसके साइड से थोड़ा देखते हैं कि किधर से देखने वाला है, ताकि इसके आपको पिलर दिखाया जाए कि पिलर किधर है। और देखिए इधर जो है ये पानी बहुत ही गहरा है, ध्यान रखिएगा। ये पानी जो है वो बहुत ही गहरा पानी है। तो साइड से हम लोग देखने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि आखिर ये पिलर जो है, साइड से देखने की कोशिश करेंगे आखिर पिलर जो है वो कहाँ है, दिखाई थोड़ा दे। पिलर साइड से इधर से देखना पड़ेगा, यहाँ से आगे होकर थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पिलर एक ही है। देखिए वहाँ पर हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, हल्का सा वहाँ पर देखिए, हाँ हल्का सा दिखाई दे रहा है वहाँ पर पिलर, वहाँ पर एक ही पिलर पर पानी इधर से उधर जाने का व्यवस्था है। देखिए वहाँ पर एक पिलर दिखाई दे रहा है ना, हाँ वहीं पर देखिए ये पिलर, एक ही पिलर पर ये पूरा पुल है। पूरा नहीं, छोटा ही है वाला पुल, छोटा ही पुल है। देखिए ये सब मछलियाँ दिखाई दे रही है उधर। इधर से भी थोड़ा देख लेते हैं इसको। अब आए हैं तो पूरा अच्छा से विस्तार से घूमेंगे। देखिए इधर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए ये पिलर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक पिलर, वही वाला पिलर है, थोड़ा लंबा है। मतलब इधर एक पिलर दे दिया गया है, उधर एक पिलर, एक ही, ज़्यादा लंबा पुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा पुल नहीं है। अब ऐसे भी बहुत ये लोग ही इस पर चलने वाले हैं, गाड़ियाँ थोड़े चलेगी इस पर, कि ज़्यादा ताकतवर पुल की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो ईंटा देखिए साइड में दिखाई दे रहा है, ईंट ना, देखिए ये अब का ईंट है, सब अब का ईंट बनाया गया है। और ये सब जो पौधे लगाए गए हैं साइड में, ये अब के मतलब पौधे हैं। चलिए हम लोग मकाबरे की तरफ बढ़ते हैं आगे। और एक और बात समझिए, यहाँ पर शेरशाह सूरी के अलावा मकाबरे में शेरशाह सूरी को तो दफनाया ही गया है, साथ में 24 और लोगों को दफनाया गया। देखिए ये झरोखा है, इसको झरोखा बोलते हैं। देखिए यहीं से पहले के राजा महाराजा ऐसे ही झरोखा अपने महलों में बनवाया करते थे, ताकि आकर लोगों को अपना मतलब देख सके, लोगों को, और लोगों से मुलाकात कर सके। राजा महाराजा ऊपर रहते थे और लोग नीचे से आकर राजा को देखते थे। और चलिए इधर आगे बढ़ते हम लोग। 24 और लोगों का कब्र है उसमें, ध्यान रखिएगा। ये कब्र 24 और लोगों का है इसमें मकाबरे में। शेरशाह सूरी का उसी के परिवार का है 24 कब्र। और शुरू में हम लोग देखें किसका था, वो वहां पर किसका था कब्र, वो था उसके दरबान का कब्र। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सीढ़ियों से। और सीढ़ी कौन बनवाया होगा बताइए? तो ये सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए कौन बनवाया होगा? अंग्रेजों ने बनवाया। क्यों? क्योंकि ये जब शुरू में था तो शुरू में तो बराबरी में था, पूरा पुल ऊपर तक था। देखिए ऊपर तक, वहां पर बताते हैं, वो वाला जो ऊपर से पुल जहाँ से खड़े थे वहां से देखिए यहाँ आकर पुल मिलता था ऊपर। हाँ देखिए यहाँ पर पुल ऊपर से ही मिलता था, यहाँ पर देखिए ये वाला पुल मिलता था। बाद में ये तो पुल टूट गया तो अंग्रेजों द्वारा फिर बनवाया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए इसमें आने के लिए टिकट भी लगता है, ध्यान रखिएगा, टिकट भी लगता है आने के। देखिए झरोखा दर्शन आगे से और अच्छा था। देखिए यही तो मकबरा है, और अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है मकबरा का। उधर देखिए ये कितना अच्छा गुंबद दिखाई दे रहा है, और अंदर जो है वो कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। और ये पठान वास्तुकला है, ध्यान रखिएगा, ये पठान वास्तुकला के तहत ये बनाया गया। और ये सबसे बेहतरीन, दुनिया में पठान वास्तुकला का सबसे बेहतरीन प्रमाण है, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं है पठान वास्तुकला के, ध्यान रखिएगा। और ये शेरशाह सूरी ने स्वयं बनवाया था, ध्यान रखिएगा, स्वयं शेरशाह सूरी द्वारा ये बनवाया गया था। अब एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, शेरशाह सूरी द्वारा स्वयं कब बनवाया गया था? ये शेरशाह सूरी द्वारा, देखिए जब ये जब दिल्ली का राजा बना, इससे पहले ये बिहार का शासक था, ध्यान रखिएगा, बिहार का बादशाह था। तो उस समय अपने पिता का मकबरा बनवाया था, जिसको सूखा रोजा बोलते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे इसके पिता का मकबरा। और इसके बाद ये अपना मकबरा बनवाना चालू किया। समझ लीजिए जीते जी, अधिकतर आप शासकों को देखे होंगे कि मरने के बाद मकबरा बनवाया जाता है, उसके कोई भी वंशज द्वारा, उसके पत्नी के द्वारा, उसके बेटा के द्वारा, उसके कोई भी सगे संबंधी के द्वारा। लेकिन अपना मकबरा ये खुद बनवाया कि हम अच्छा बनवाएंगे।
और तो ये अपना मकबरा बनवाना शुरू किया। कब ये दिल्ली का शासक बना? 1540 में। और उसके बाद मकबरा बनना शुरू हुआ और ये 1545 में मारा ही गया कालिंजर में। कालिंजर का किला पर ये इधर से गोला फेंकवा रहा था, तब तक गोला आकर इसी के सेना में गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई। तब तक ये क्या था, ये गुंबज ऊपर का आपको गुंबज दिखाई दे रहा है, तब तक गुंबज अभी अधूरा था, मतलब ठीक ठाक सब कुछ बन गया था, ऊपर वाला गुंबज क्या था, अधूरा था। तो उसके बाद इसका बेटा जो बना इस्लाम शाह सूरी, तो उसने गुंबज का निर्माण करवाया, उसने गुंबज बनवाया और ये पूरी तरह से बन गया और यहीं पर उसको दफनाया गया। कहाँ पर? ये अंदर में उसको शेरशाह सूरी को दफनाया गया। अब समझिए इसके अलावा और 24 गो इसमें कब्र है। और एक और बात समझना है कि आखिर ये पता कैसे चलता है। तो अंदर में ये मकबरा का अंदर ले जाने का परमिशन नहीं है, ऐसे कैमरा कोई लेकर चला भी जाता है, ले जाने का ऐसे परमिशन नहीं है। तो ये अंदर में इस्लाम शाह सूरी द्वारा एक लिखवाया गया है, इसके दीवारों पर ही लिखवाया गया है कि बादशाह के मृत्यु के 3 महीना बाद ये मकबरा का कार्य पूरा हुआ। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और इस मकबरे में थोड़ा सा आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं इधर। देखिए ये बहुत ही, जिस समय बना था बहुत ही सुंदर था, अभी भी तो सुंदर ही है। देखिए ये सब पठान वास्तुकला है, ध्यान रखिएगा, ये सब पठान वास्तुकला के तहत ये बनवाया गया है। ये देखिए ये सब पठान वास्तुकला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक और बात समझिए। देखिए ये देखिए ये वर्गाकार शेप में ये आकृति दिखाई दे रहा है, इस पर जो बनाया गया आकृति है वर्गाकार है। ये देखिए तालाब 22 एकड़ में ये फैला हुआ तालाब है। देखिए ये इस पर सब दिखाई दे रहा है, ये सब जो है ये सब वर्गाकार है। और देखिए यहाँ पर ये सब वर्गाकार आकृति सब बनाया गया है। और थोड़ा झरोखा दर्शन हम लोग भी कर लेते हैं। देखिए झरोखा, यहीं से राजा महाराजा खड़े होते थे। तो ये शेरशाह सूरी नहीं खड़ा होता था, ये तो इसका मकबरा था ना, यहाँ पर क्यों खड़ा होगा ये? हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही राजा महाराजाओं का होता था झरोखा, और यहीं से खड़ा होकर लोगों को। देखिए नीचे देखिए ये मछलियाँ है, ध्यान रखिएगा, ये सब दिखाई दे रहे हैं छोटी छोटी, ये सब मछली बड़ी, एक्चुअल में ये बड़ी मछली है। इधर से ऊपर से बहुत ही ऊंचा है, तो इधर से ये छोटी मछलियाँ दिखाई दे रही है। बात करें इसका तो ये पानी की सतह से 22 फीट ऊंचा है, ध्यान रखिए कितना फीट ऊंचा है, पानी की सतह से ये 22 फीट ऊंचा है। अब देखिए यहाँ पर उस सब में दिखाई दे रहा होगा, इधर जो घेराबंदी किया गया तो उस पर वर्गाकार आकृति बनाया गया, लेकिन इस पर कुछ नहीं बनवाया गया है। ये बाद में अंग्रेजों द्वारा ये बनवाया गया, इसको तोड़वा दिया गया था। किसके द्वारा तोड़वाया गया था? देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। देखिए इस पर वर्गाकार आकृति बनवाया गया है ना, तो इस पर क्यों नहीं बनवाया गया है, जबकि दोनों एक ही बात है। चारों तरफ बनवाया गया, सब पर वर्गाकार आकृति है, लेकिन उस पर देखिएगा उधर वाला पर नहीं है। ये बाद में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया, ये अकबर के सैनिकों द्वारा ये तोड़वा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों के द्वारा इसको बाद में घेरवाया गया। देखिए वर्गाकार आकृति है ना, इस पर देखिए ये वर्ग का जैसा आकृति है। और देखिए तो यहाँ पर देखिए इस पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये आकृति कुछ नहीं है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इधर जो दिखाई दे रहा है आपको आगे, अब ये कहाँ से ये तोड़वाया गया था अकबर द्वारा, क्योंकि देखिए शेरशाह सूरी ने किसको हरा कर ये दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था? हुमायूं। और हुमायूं कौन था? ये अकबर का पिता था। तो हुमायूं के बाद अकबर जब राजा बना तो तब पता चला कि इसके पिता को हराया था अकबर। अकबर के पिता को हराया था कौन? ये शेरशाह सूरी। तो इसने कहा कि शेरशाह सूरी का मकबरा है वहां पर सासाराम में, जाकर तोड़ दो। अपने सैनिकों को आदेश दिया, तो सैनिक आए और उधर पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उधर से ये गोला चलाने लगे। तो गोला चलाए तो यही वाला सिर्फ हिस्सा टूटा, तो इसको बाद में अंग्रेजों द्वारा फिर बाद में इसको बनवाया गया। और यही वाला हिस्सा टूट गया था, तो इसको अंग्रेजों द्वारा फिर संरक्षित किया गया, बनवाया गया। चलिए आगे भी थोड़ा सा देखते हैं। आगे देखिए ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, आसपास में तालाब। देखिए ये भी देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है सब प्लास्टर। देखिए ये लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, सब पर ऐसा ही था, बाद में ये कलर हट गया है, बाद में ये सब देखिए इधर धीरे धीरे कलर हट गया है। और ये तो पता ही है क्या है, ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ से दिखाई देता है, बहुत। ये पठान वास्तुकला है, ये याद रखिएगा आप लोग, पठान वास्तुकला है ये। और गुंबज का जो व्यास है, इसका पहले ऊंचाई समझ लेते हैं, 101 फीट ऊंचा है, ध्यान रखिएगा ये 101 फीट ऊंचा है। और जो ये गुंबज का व्यास है ये 71 फीट गुंबज का व्यास है, ध्यान रखिएगा कितना फीट, 71 फीट इसका गुंबज जो बनाया गया है, बड़ा सा गुंबज, इसका 71 फीट उसका व्यास है। और चलिए तो हम लोग इधर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इधर भी देख लेते हैं। देखिए यही है उसका पिता का मकबरा, इसको सूखा रोजा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। जब बिहार का ये शासक था उसी समय ये बनवाया था। और बाद में जब खुद दिल्ली का शासक बना तो क्या बनवाया? अपना मकबरा बनवाया। यही है इसके पिता का सूखा रोजा जो कहा जाता है, इसका पिता का मकबरा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा जाए। देखिए अब निकलने वाला ये जगह है, लेकिन निकलने से पहले हम लोग सीढ़ियों से थोड़ा नीचे चलेंगे। तालाब की तरफ थोड़ा सा चबूतरा भी बनाया गया, तो उधर नीचे भी चलेंगे और हम लोग देखेंगे क्या क्या है। देखिए कूड़ादान 2 बनाया गया है, तो ये सीढ़ियों से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और देखिए चबूतरा, नीचे चबूतरा, और देखिए सीढ़ियों से आराम से उतरना होता है, क्योंकि सीढ़ी बहुत ही ऊंचाई पर है ये, और यहाँ पर तो ध्यान से उतरना होता है। ये चबूतरा है और यहीं से देखिए कितना अच्छा नजदीक में ये तालाब दिखाई दे रहा है।
तो यहीं से ये चबूतरा पर नीचे उतरने पर और बहुत ही ठंडा हवा बहता है। यहाँ पर हवा बहुत ही ठंडा रहता है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये पत्थर देखिए कैसा पत्थर से बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर देखिए यही तो झरोखा दर्शन वाला नीचे से दिखाई दे रहा है। देखिए झरोखा वाला यही है। और थोड़ा सा अच्छा से अगर देखेंगे इसको, देखिए ये यहाँ पर देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये नज़दीक में से ये अगर नज़दीक से देखने पर और अच्छा ये दिखाई देता है। धूप ठीक ठाक है। देखिए धूप अगर अच्छा आता है तो देखिए ऐसा दिखाई देता है। तो अब चारों तरफ तो हम लोग घूम लिए। कैमरा अंदर ले जाने का परमिशन नहीं है तो हम लोग बाहर अब निकलते हैं। और सीढ़ियों से देखिए ये बाहर निकलने वाला जगह है। यहाँ से अब सीढ़ियों से बाहर निकलेंगे। यहाँ से ये गेट दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अब यहाँ से अब क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने बहुत अच्छा से देखा भी होगा इसको।